राइट, ये इंटीग्रेशन के वॉल्यूम केस का केस नंबर 2 है वॉल्यूम क्वेश्चंस का। इट्स फ्रॉम जून 2010 पेपर 1-3। अच्छा, इस तरह के सवाल आते हैं लेकिन कम आते हैं, तो उसका आइडिया होना चाहिए। इसमें आपको थोड़ा बहुत विजुलाइज करना पड़ेगा बिफोर फाइंडिंग द वॉल्यूम। The question says diagram shows part of the curve y equals to x plus 4 upon x which has a minimum point at m। तो ये कंडीशन वर्ड हमें पता है that it is talking about stationary point। The line y equals to 5 intersects the curve at point a and b। Find the coordinates of a, b and m। तो पहला सवाल 5 मार्क्स के लिए काफ़ी इजी पार्ट है, थोड़ी वर्किंग इसमें ज़्यादा होगी। ए और बी अगर आप फोकस करो तो ए और बी दीज आर द टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स, राइट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हम सॉल्व करते हैं बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4/x, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास सिंपल y इक्वल्स टू 5। तो मैं इस y की वैल्यू को या दोनों y को मैं यूँ कहें कि आपस में मैं इक्वेट कर दूंगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास x प्लस 4/x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। एलसीएम ले लिया तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5x। इसको अरेंज करते हैं हम लोग तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारी मिडिल टर्म ब्रेक बन रही है तो हम कर देंगे इसको एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके आए 4 और प्लस सही है तो ये आएगा -4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा x माइनस 4, यहाँ कॉमन आएगा -1, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो आइडिया हो जाएगा आपको कि x के दो आंसर आएंगे, x इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 4। ये आपके दो आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 1 है तो y आपके पास क्या होगा, y तो दोनों का 5 होगा। तो मेरे पास a का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा, a आएगा मेरे पास x1 है तो y 5 है, और b आ जाएगा मेरे पास जब x4 है तो y मेरे पास 5 है। ये आपके पास पहले पार्ट के दो आंसर्स आ चुके हैं। अब बात हुई हमारे पास m की। m के लिए मैंने आपको बताया था m इज़ अ स्टेशनरी पॉइंट। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, आपकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय x, ये आपकी इक्वेशन है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं भाई x प्लस 4, ये आ जाएगा x पावर -1, ये भी तो y होगा मेरे पास, ऊपर रह गया। क्यों लेके गया, अब डेरिवेट करना आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो dy/dx इज इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव तो 1 आएगा मेरे पास, -4, पहले पावर लिखते हैं इसलिए वो -1 आ गया वहाँ पर, ये मेरे पास डेरिवेट हो जाएगा। इसको मैं कह सकता हूँ 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। और स्टेशनरी पॉइंट के लिए dy/dx हमारे पास 0 हो जाता है। तो ये आएगा आपके पास अब 1 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, एक्स इज इक्वल्स टू, ये होना चाहिए +-2, लेकिन हम सिर्फ +2 लेंगे क्योंकि हमारे पास जो m है वो लाई कर रहा है पॉजिटिव साइड पर। तो ये मेरे पास m का x कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। अब आप m का y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। जो आपके पास y की इक्वेशन है उसमें हम x की जगह x की वैल्यू प्लेस करेंगे तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय x, ये आपके पास इक्वेशन है। और जहाँ पर x है वहाँ पर आपने 2 प्लेस कर दिया, so you got y is equals to 2 plus 4/2 is 2, तो you got y equals to 4। तो आपका जो m का कोऑर्डिनेट बना, m का कोऑर्डिनेट क्या आया मेरे पास, इट्स 2,4, ये आपके पास m का आंसर आ गया। ये तीनों पार्ट्स करने के आपको स्ट्रेट 5 मार्क्स मिल गए, तो काफ़ी अच्छा मतलब वेटेज का सवाल था, इतना मुश्किल नहीं था। अब आते हैं हम पार्ट 2 पर। फाइंड द वॉल्यूम ऑब्टेन व्हेन द शेडेड रीजन इज रोटेटेड थ्रू 360 डिग्री अबाउट द एक्स एक्सिस। अब ज़रा इसको पहले विजुलाइज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर देखें गैप आ रहा है। अब कुछ मैं कोशिश करता हूँ बताने की चीज़। तो यूँ समझें कि आपके पास ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ, ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो आपकी लाइन है y इक्वल्स टू 5 की लाइन, उसको हम बना लेते हैं। लेट्स सपोज कि वो लाइन ऐसे बन गई, ठीक है ना। ये है लाइन y इक्वल टू 5 वाली मेरी। अब देखिए जब ये रोटेट होगी, मतलब जब ये रोटेट होगी अराउंड दी एक्स एक्सिस 360 डिग्री पे, तो ये तो ऐसा ऐसा जाएगा ना रोटेट होने के बाद। तो ये कोई जू शेप बन रहा होगा, ऐसे ही आगे हो रहा होगा, ऐसे ही पीछे हो रहा होगा, तो ये एक ऐसा शेप नज़र आ रहा होगा। तो अगर हम इस शेप को थोड़ा गौर से देखें तो हमें समझ में आएगा कि यार यहाँ तो हमारा सिलेंडर बन रहा होगा। आपका जो वॉल्यूम आ रहा होगा, जो हमें तो सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना है जो शेडेड वेल है, और जो हमारा पूरा एक सिलेंडर बन रहा होगा वो तो पूरा ये पूरा आ रहा होगा। जब ये पूरा रोटेट हो रहा होगा तो यहाँ एक सिलेंडर नुमा चीज़ बन रही होगी, ऐसे पूरा चल रहा होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको एरिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी,
उस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम डायमेंशन देखें कि उसकी वैल्यूज हमारे पास क्या होंगी, तो ये जो पार्ट होगा हमारा ये वाला, दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर रेडियस। ये 5 इसकी हाइट है, तो मेरे पास जो रेडियस होगा इसका वो आएगा 5 का, ये रेडियस आ गया इसका, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी हाइट की, तो इसकी हाइट हमारे पास, थोड़ा मैं रब कर दूं, इसकी हाइट हमारे पास यहाँ से होगी, जहाँ पर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ये इसकी हाइट है। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल चुके थे, यहाँ पर 1,5 थे और यहाँ पर 4,5 था। तो मेरे पास जो इसकी हाइट आएगी दैट लीड्स टू 3, सही ना, 4 - 1 3। तो ये हाइट मेरे पास आ चुकी है इसकी 3। तो मैं यहाँ पर पहला एक काम करता हूँ कि वॉल्यूम निकाल लेता हूँ मैं सिलेंडर का, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आपके पास रेडियस आपको मैंने बताया था 5 है, हाइट आपके पास 3 है, सो यू गॉट 25 into pi into 3, राइट। 25 3s are 75 pi। ये तो आ गया मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब आते हैं हम लोग वॉल्यूम, ये तो कर्व का होगा और मैंने आपको बताया था इसके स्टेप्स क्या होते हैं हमारे पास। अब जो पार्ट हमारा शुरू होगा ना, वो वही पार्ट होगा जो हम केस 1 में हमने किया था। हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x प्लस 4/x। अब मैं निकालूंगा वॉल्यूम अंडर द कर्व। उसकी कंडीशन आपको पता है कि पहले आपके पास y स्क्वायर होना चाहिए, तो हमने अप्लाई स्क्वायरिंग करी ऑन बोथ साइड्स, तो दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ x प्लस 4/x होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे लगेगी आपकी आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 4s are 8 हो जाएगा, x और x कैंसिल कर जाएगा मेरा, प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/x स्क्वायर। ये आ गया मेरा वाई स्क्वायर, ऑलराइट। वाई स्क्वायर आने के बाद आपको क्या करना होता है, यू नीड टू इंटीग्रेट वाई स्क्वायर। तो मैंने यहाँ इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया। एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, x³ प्लस 8 का इंटीग्रल 8x प्लस, अच्छा 16x स्क्वायर को पहले हम ऐसे लिखेंगे 16x पावर -2 करके, ठीक है, ये ऐसे लिखा मैंने। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा 16x टू द पावर -2 + 1 -1 डिवाइडेड बाय -1, और लिमिट्स मेरे पास कहाँ से कहाँ तक है, वो जो हमारी ए और बी की वैल्यूज थी फ्रॉम 1 to 3, लेट मी कन्फर्म, हाँ 1 से लेके 4। तो लिमिट्स मेरे पास कहाँ से कहाँ तक आएंगी, 1 से लेके 4 तक आ जाएंगी बेटा, ये आ गया 1 से लेके 4। अब लिमिट्स अप्लाई करना शुरू करते हैं। अपर लिमिट 4 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 8 4s are 32 प्लस, प्लस नहीं होगा अब ये माइनस हो जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि प्लस माइनस इज माइनस, और ये आएगा 16x पावर -1, इसका मतलब अपॉन में x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपॉन 4, ठीक है। ये आ गई मेरे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में 1 आएगा x की जगह, तो ये आएगा बेटा 1/3 प्लस 8 - 16, ये लोअर लिमिट आ गई मेरे पास। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सो दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ 64 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 32 - 16 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/3 और प्लस 8 - 16 इज -8। इसको हम इजीली कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व किया, मेरा आंसर आया 148/3 माइनस, इसको करते हैं अब 1 डिवाइडेड बाय 3 और -8, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ -23/3। तो ये हो जाएगा +23 डिवाइडेड बाय 3, ऑलराइट। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 148 प्लस 23 इट्स 171/3। तो ये तो आपके पास वो वाला एरिया आ गया जो कर्व के अंडर आ रहा था, ठीक है ना, एरिया अंडर द कर्व सारा निकाल लिया आपने। इसमें से आपने माइनस करना होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो आया था 75। अच्छा, इसको पहले पाई से मल्टीप्लाई भी तो करना होता है हमें। तो जो आपका वॉल्यूम आएगा दैट इज 171/3 पाई, ऑलराइट। और जो अब आपको चाहिए था, आपको तो शेडेड वॉल्यूम चाहिए था, तो अब हम करते हैं शेडेड वॉल्यूम। शेडेड वॉल्यूम क्या होगा भाई, वॉल्यूम जो आपने निकाला कर्व का 171/3 पाई, उसमें से आपने माइनस करना होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो मेरे पास आया था 75 पाई, -75 पाई। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 171 डिवाइडेड, ओहो एक मिनट, 171 डिवाइडेड बाय 3 -75, दैट इज, आपके पास उल्टा होगा। अच्छा, उल्टा क्या मतलब कि ये वाला आपका प्लस में जाएगा, मतलब ऐसे लिखा जाएगा 75 पाई -171/3 पाई, क्योंकि आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो बड़ा होगा, सही है ना। तो दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ 18 पाई। ये आपका फाइनल आंसर आ गया वॉल्यूम ऑफ द शेडेड पोर्शन का।
याद रखें कुछ बातें, मैं आपको बताता हूँ कैसे पता लगेगा। देखिए आपने एक सवाल मैंने आपको ये बताया था, सही है ना, और उससे पहली वीडियो में एक सवाल हमने ये किया था। अब देखिए जब आपके पास जो एरिया है वॉल्यूम का वो बिल्कुल मिला हुआ है ना, एक्स एक्सिस से कोई गैप नहीं है, तो वहाँ पर ये सिलेंडर वाला चक्कर नहीं आएगा। इसके ऊपर एक और भी सवाल शायद हमने किया था, ये वाला देखिए, यहाँ भी जो है ना सिलेंडर बिल्कुल लगा हुआ था, यहाँ पर एक्स एक्सिस चिपका हुआ था, कोई गैप नहीं था, कोई गैप नहीं था, सिलेंडर नहीं आ रहा था। लेकिन जो हमने लास्ट एग्जाम्पल की है, लास्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर जब ये घूमेगा तो ये वाला भी तो एरिया सारा कवर कर रहा होगा। तो जब आपके पास ऐसा सिनेरियो आ जाए ना कि गैप आ जाए, बिल्कुल इन कॉन्टैक्ट नहीं है आपका एरिया, तो वहाँ पर आपका सिलेंडर वाला मेथड अप्लाई होगा।